नमस्कार दोस्तों, अनहद चैनल में आपका स्वागत है जिसमें हम मुश्किल टर्म्स को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यह स्टडी करता है कि लोग, फर्म्स और गवर्नमेंट लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 1,000 रुपए हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ये पैसे बुक्स खरीदने में खर्च करेंगे या मोबाइल रिचार्ज में। यह चॉइस जो आप कर रहे हैं यही इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर किसी प्रोड्यूसर की बात करें तो इकोनॉमिक्स हमें यह समझने में मदद करता है कि वो कैसे डिसाइड करता है कि पहला व्हाट टू प्रोड्यूस क्या उत्पादन किया जाए, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस कैसे उत्पादन किया जाए, तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस किसके लिए उत्पादन किया जाए। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के प्रकार। इकोनॉमिक्स को मुख्य रूप से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स। तो पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स का स्टडी करता है। इसमें हम स्टडी करते हैं पहला कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता कैसे अपनी इनकम और पसंद के आधार पर वस्तुओं व सेवाओं का चयन करता है। दूसरा फर्म डिसीजंस, कोई भी फर्म क्या, कितना और कैसे उत्पादन करे, इससे संबंधित निर्णय। तीसरा डिमांड एंड सप्लाई, बाजार में वस्तुओं की डिमांड और सप्लाई के बीच संबंध। चौथा प्राइस डिटर्मिनेशन, डिमांड और सप्लाई के आधार पर वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जब हम यह स्टडी करते हैं कि एक कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदेगा या एक फर्म अपना प्राइस कैसे सेट करती है, तो यह माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। दूसरी टाइप है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का स्टडी करता है। इसमें शामिल होते हैं पहला नेशनल इनकम, जिसे राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। यह होता है देश में एक निश्चित अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। दूसरा इन्फ्लेशन, जो कहलाता है मुद्रास्फीति। यह समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। तीसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इसका अर्थ है काम करने की इच्छा और क्षमता होने के बावजूद रोजगार का न मिलना। चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक विकास। यह है समय के साथ देश के उत्पादन और आय में वृद्धि। एग्जाम्पल लेते हैं। जब हम यह स्टडी करते हैं कि देश में इन्फ्लेशन क्यों बढ़ रहा है या अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है, तो यह मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। दूसरी टाइप है अप्लाइड इकोनॉमिक्स। अप्लाइड इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक थ्योरीज को रियल लाइफ में अप्लाई करता है। इसमें शामिल होते हैं पहला मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, प्रबंधकीय अर्थशास्त्र। यह अर्थशास्त्र का वह भाग है जो प्रबंधन के निर्णय लेने में आर्थिक सिद्धांतों का उपयोग करता है। यह संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और प्रॉफिट बढ़ाने में सहायता करता है। दूसरा फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स यानी वित्तीय अर्थशास्त्र। यह वित्तीय बाजारों, निवेश, जोखिम और पूंजी के प्रवाह का अध्ययन करता है। यह बताता है कि व्यक्ति और संस्थाएं धन का आवंटन कैसे करते हैं और निवेश निर्णय कैसे लेते हैं। तीसरा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यानी अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र। यह देशों के बीच व्यापार, निवेश और आर्थिक संबंधों का अध्ययन करता है। यह विनिमय दर, जिसे एक्सचेंज रेट भी कहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरनेशनल फाइनेंशियल पॉलिसीज को समझने में मदद करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब कोई कंपनी डिमांड एनालिसिस का यूज करके अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करती है तो यह अप्लाइड इकोनॉमिक्स है। तो साथियों, आज हमने समझा कि इकोनॉमिक्स क्या है और इसके मेन टाइप्स कौन कौन से हैं। धन्यवाद। अगले सेशन में हम इकोनॉमिक्स के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर हाँ तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाले और टर्म्स आप तक पहुंच जाएं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए।